यार इतना तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता जितना आमिर खान साहब बदल रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी हद होती है आमिर भैया। मतलब आमिर, जिनको लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडियन सिनेमा मर रहा है और एक्शन फिल्में मार रही हैं बॉलीवुड को। लेकिन भाई, सबसे बड़ी फिल्में एक्शन की तो आपने भी की है ना, तो ये कंसर्न है या हिपोक्रेसी, ये समझना जरूरी है। भूल गए धूम 3 या फिर गजनी या फिर सरफरोश और गुलाम, जिसमें आपको पहचान दिलाई जिन मूवीज ने। एक मूवी जिसका गाना आती है क्या खंडाला आज तक लोगों की जुबान पर है, लेकिन अब जब नई कमबैक फिल्म सितारे जमीन पर नहीं चल रही है तो पूरे बॉलीवुड को ही आपने निशाने पर ले लिया और कह दिया कि इंडियन सिनेमा मर रहा है एक्शन की वजह से। आमिर का कहना है कि एक्शन फिल्में इंडियन सिनेमा को मार रही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि आजकल हर बड़ा स्टार एक्शन फिल्में कर रहा है। अगर सिर्फ एक्शन और हॉरर चलते रहेंगे तो हमारी सिनेमा की आत्मा ही मर जाएगी। क्या बात कही है आपने। क्या हम विमल रॉय, सत्यजीत रे, राज कपूर जैसे फिल्मकारों को यही जवाब देंगे कि हमने सिनेमा को मार दिया क्योंकि हम सिर्फ एक्शन देखना चाहते थे? एक बार को सुनकर तो मुझे भी लगा कि भाई आमिर सही कह रहा है यार, सच बोल रहा है यार, मर रहा है हमारा सिनेमा। लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि ये सारी बातें वो इंसान बोल रहा है जो खुद एक्शन फिल्में करता है, और अब उसकी खुद की फिल्में नहीं चल रही है तो भाई पूरे के पूरे बॉलीवुड पर वो बंदूक ताने खड़ा हुआ है। आमिर खान की फिल्मोग्राफी में धूम 3 जैसी हाई एक्शन वोल्टेज फिल्म शामिल है, जहां पर पूरा इंडिया सर्कस स्टंट बना दिया था इन्होंने। डबल रोल में आमिर को देखकर तालियां बजी थी। उसके बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं। राबिक बी और आमिर की जोड़ी को बॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्शन मास्टर टाइप खिताब दिया गया था। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे इस फिल्म पर। इंटरनेशनल लेवल का एडवेंचर बन गई थी भाई, लेकिन फिर भी नहीं चली। धूम 3 बॉक्स ऑफिस पर चल गई, मगर कंटेंट के में थोड़ा सा बैंड बाजा बज गया उसका। लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो फ्लॉप हो गई और बॉलीवुड का सबसे बड़ा मजाक बनकर रह गई। तो कोई ऐसा तो नहीं आमिर भैया कि जब धूम कमा रही थी तब एक्शन फिल्म का फ्यूचर था, लेकिन जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नहीं चली तो सिनेमा मरने लगा है। एक बार को सोचो, अगर एक्शन फिल्में सिनेमा को मार रही हैं तो शोले जैसी मास्टरपीस कभी नहीं बनती। सरफरोश जैसी फिल्म जिसमें खुद आमिर खान थे, आज वो क्लासिक नहीं कहलाती। घायल, मर्डर, गदर, धूम, मतलब कितनी फिल्में हैं यार जिन पर एक्शन है और वो फिल्में हिट हुई हैं। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया, बॉलीवुड को जिंदा किया। इनफैक्ट गदर 2 ने, नो डाउट उस मूवी में कुछ नहीं था, कहानी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी गदर 2 हिट साबित हुई। दुनिया भर में देख लो, हॉलीवुड का सबसे बड़ा बिजनेस तो एक्शन ही है। एवेंजर्स, अवतार, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये सब एक्शन के ऊपर ही तो बेस्ड है। ईस्ट इंडिया में देख लो, ब्रूस ली से लेकर जैकी चैन, मतलब कहीं पर भी तुम अपनी नजर डालोगे पूरा कल्चर एक्शन से खड़ा हुआ है। तो फिर सवाल यही है कि आमिर खान किस लॉजिक से कह रहे हैं कि एक्शन फिल्में सिनेमा को मार रही हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आज जो एक्शन फिल्में बन रही हैं वो बिना आत्मा की है? अगर हाँ तो ये बात अलग है, लेकिन जब पूरे जॉनर को आप विलन नहीं बना सकते हो, उसको नहीं कह सकते कि एक्शन फिल्में गलत है। एक्शन फिल्में मरवा रही हैं, फ्लॉप स्क्रिप्ट मरवा रही हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है। अगर लोग एक्शन देखना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर वही बना रहे हैं। याद करो, हमारी 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म एनिमल एक एक्शन फिल्म थी, और साउथ की ज्यादातर फिल्में RRR, पुष्पा, सब में एक्शन ही वर्क कर रहा है। अगर आमिर खान को सोलफुल फिल्में चाहिए तो अपने पैसे से बनाए और आर्ट के नाम पर उन्हें रिलीज करे, लेकिन फिर बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की उम्मीद मत रखे। भाई ड्रामा जॉनर खत्म हो चुका है। लोग अच्छी फिल्मों को OTT पर देख लेते हैं और फिर कहेंगे कि ऑडियंस सपोर्ट ही नहीं करती है। लेकिन थिएटर में फिल्म चलेगी तो विजुअली बड़ी हो और मसाला हो तभी तो चलेगी ना यार। हमारे पास लापता लेडीज का एग्जांपल है। वो फिल्म अच्छी थी, सबको पसंद थी, लेकिन OTT पर जाने के बाद हिट हुई। यहाँ पर एक दिलचस्प ट्विस्ट तुम्हें बताती हूँ। आमिर खान का असली इशारा शायद इस बात पर है कि आज हर बड़ा स्टार एक्शन फिल्में कर रहा है। शाहरुख खान पठान जवान से लेकर अक्षय बड़े मियां छोटे मियां से लेकर और भी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में कर रहे हैं। ऋतिक रोशन वॉर 2 और फाइटर में व्यस्त है। यानी मार्केट में जो ट्रेंड है वो सिर्फ एक्शन है। ऐसे में अगर कोई बासु चैटर्जी या फिर हरिकेश मुखर्जी टाइप फिल्म भी बनाना चाहेगा तो उसका क्या होगा? क्या उसके लिए जगह बचेगी? नहीं ना। यही डर आमिर की बातों में झलकता है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डर सिर्फ तब आता है जब आपकी खुद की एक्शन फिल्म हिट नहीं होती है? अगर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 1000 करोड़ कमा लेती तो आमिर आज ये बात करते? शायद नहीं। वो कहते कि एक्शन फिल्में फ्यूचर हैं। सच तो ये है कि सिनेमा हमेशा से जॉनर के बैलेंस से चलता है। अगर सिर्फ एक्शन ही बनेगा तो भी थकान हो जाएगी, अगर सोल फिल्में ही बनती रहेंगी तो भी थकान हो जाएगी, हम बोर हो जाएंगे। हमें कभी दंगल चाहिए, कभी पठान चाहिए, तो कभी 3 इडियट्स चाहिए, तो कभी सिंघम चाहिए, असली मसाला एंटरटेनमेंट एक्शन। लेकिन जनता को सिर्फ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जॉनर क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि फिल्म दिल से छू रही है या फिर नहीं छू रही है।
आजकल बॉलीवुड में जिस तरीके से कट पेस्ट वाली एक्शन फिल्में बनाई जा रही हैं, जिसमें ना इमोशन है ना कहानी है, सिर्फ VFX और स्टंट है, वो असली प्रॉब्लम है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जब आमिर खान जैसे बड़े स्टार इस तरीके के बयान देते हैं तो पब्लिक उनसे ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद रखती है, क्योंकि अगर आप खुद भी उसी रास्ते पर चलते हो तो दूसरों को क्यों कोस रहे हो? ये तो हिपोक्रेसी कहलाती है ना यार। आज आमिर खान को चाहिए कि वो सीधे सीधे कहे कि हाँ, मैंने भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी गलती की है, कमजोर कंटेंट वाली फिल्में की है। आमिर खान कहे कि मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री को अच्छी कहानी वाली फिल्में मिले, है ना। अगर ऐसा कहते तो लोग ताली बजाते, लेकिन अब जब वो पूरे एक्शन जॉनर पर हमला कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे भाई हिपोक्रेट हैं आप, हिपोक्रेसी ना करें, पहले आप खुद को सुधार लीजिए, है ना। आखिर में सिनेमा की आत्मा किसी एक जॉनर में नहीं बसती है, वो बसती है एक अच्छे कंटेंट में, अच्छे इमोशन में, ईमानदारी में। चाहे फिल्म में एक्शन हो, ड्रामा हो, या फिर उस कहानी में कोई एक ऐसी कहानी जो हमारे दिल को छू जाए। आमिर खान की बात सुनकर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच्ची में चिंता वाली बात है कि भैया एक्शन फिल्में मार रही हैं, या फिर हम अपनी नाकामियों का सही तरीके से किसी और के मत्थे मारने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। आपसे सवाल यह है कि क्या आमिर सच में इंडियन सिनेमा को बचाने की बात कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ उनकी अपनी फ्लॉप्स की फ्रस्ट्रेशन है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना।